चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपीयर इन फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2019। ये कुछ एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है? द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल which amounted to 6,50,000 also pass the journal entry। तो यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना है? 45%। किसका? सेल का। और सेल भी आपको दी हुई है, तो सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना बेहद आसान है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 6,50,000 इंटू 45/100, दैट इज योर जीपी। जीपी इन्होंने बता दिया है कि भाई हम इतनी कमाई जोड़ के और बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो जीपी हो जाता है वो कितना होता है? 6,50,000 इंटू 45%, दैट इज 292,500। तो 2,92,500, दिस इज अवर जीपी। गॉट इट? तो जीपी तो मिल गया हमको। यहाँ पे क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो हम क्या करते हैं, चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट। हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर, पूरा ही लिखिएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। शब्दों का ध्यान देंगे, ऐसे ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अपने मन से और कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग की हेडिंग डाली जाती है, ठीक है। चलो अब क्या है, हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कितना कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे? 2,92,500। तो मैंने लिख दिया 2,92,500, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं मार्किंग करता जाता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, सैलरी एंड वेजेस क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? बिल्कुल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कमीशन पेड आएगा, बिल्कुल आएगा। पोस्टेज एंड कोरियर आएगा, बिल्कुल आएगा। इंश्योरेंस आएगा, आएगा। डायरेक्ट जो नहीं है वो सारा का सारा क्या है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड आएगा, कैरेज आउटवर्ड आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, रेंट रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। ये लिखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। बैड डेट आएगा, ब्रोकरेज पेड आएगा। ये सारे के सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में। तो चलिए फटाफट हम लिखते हैं। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ समय, ताकि आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। SNW लिख दिया। आप मगर ध्यान रखेंगे हमेशा एग्जाम में, आप P&L P/L नहीं लिखना है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है ना। सैलरी एंड वेजेस पूरा लिखना है, SNW नहीं लिखना है। कमीशन पेड, ये कमीशन पेड कितना है? 2,000, ये लिख दिया 2,000। पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर कितना है? 1,500, ठीक है। इंश्योरेंस है 3,000, ये लीजिए, इंश्योरेंस हो गया आपका 3,000। फिर इंटरेस्ट पेड है 4,000, ये लीजिए, इंटरेस्ट पेड है 4,000। कैरेज आउटवर्ड है 5,000, कैरेज आउटवर्ड 5,000, ठीक है। उसके बाद आइए एडवर्टाइजिंग, कितना है? 10,000, एडवर्टाइजिंग 10,000। डिस्काउंट अलाउड 18,000, डिस्काउंट अलाउड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आइए रेंट रिसीव्ड 17,000, ये इनकम है आपकी, रेंट रिसीव्ड 17,000।
फिर आइए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम है 15,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर है बेड डेट 9,000 आपका बेड डेट हो गया। ब्रोकरेज पेड 950 इज द ब्रोकरेज पेड। ठीक है, बस हो गया। हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्रेडिट साइड में बड़े फिगर्स हैं 290 टू 500, तो क्रेडिट साइड शुड बी मोर देन द डेबिट साइड। तो फर्स्ट आई विल टोटल द क्रेडिट साइड। तो 292 500 प्लस 17 प्लस 15, 3,24,000 और 500, 3,24,500। तो ज़्यादा क्रेडिट साइड दिखाई पड़ रहा है, तो मैं दोनों तरफ यही अमाउंट लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं डेबिट साइड का भी टोटल कर लेता हूँ एक बार। 3,000 4,000 5,000 10,000 18,000 9,000 एंड 950। 83,450 माइनस 324,500, तो ये आता है 241050। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है 241050। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। तो अगला प्रश्न भी आप खुद से ट्राई करें, सिंपल सा प्रश्न है। इन केस नहीं बनता है तो लेक्चर आप देख सकते हैं। खुद से जरूर ट्राई करें, सारे के सारे लेक्चर यदि आप देखते जाएंगे कोई मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। इन केस नहीं बनता है तो ही आप लेक्चर, हाँ, जब मैं किसी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ डेफिनेटली वो देखना जरूरी है, मगर जो ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस हो चुका है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से जरूर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।